आज हमारे साथ में है टेलीविजन एक्ट्रेस और बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट रिंकू धवन, जो कि बिग बॉस 17 को लेकर हमसे खुलकर बातचीत करेंगी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। रिंकू, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Hi Sumit, thank you so much for inviting me on your show. रिंकू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनली बिग बॉस का ये सीजन खत्म हो चुका है और विनर की घोषणा भी हो चुकी है। तो घर से बाहर आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? अरे बहुत ही बढ़िया भैया। मतलब जैसे आप बोलो 10 folds ऑफ एक्नॉलेजमेंट, 10 folds ऑफ recognition, 10 folds मुझे लगता है मेरा सोशल मीडिया चला गया जो वाज नॉट इन अ ग्रेट वे, क्योंकि मैं बहुत हम्म। ज्यादा सोशल मीडिया पर्सन नहीं थी। सो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ कनेक्टिविटी हो गई है। मीडिया के साथ कह लो, बहुतों के साथ कह लो, इन जनरल लोगों के साथ। इतना कि जैसे मैं इंडस्ट्री में तो ऑलमोस्ट 26 साल से हूँ, हम्म। तो मुझे लोग किरदार के नाम से जानते थे। बट हम्म। बिग बॉस ने लिटरली इन द लिटरल सेंस मुझे हम्म। एज रिंकू धवन इंट्रोड्यूस किया टू द वर्ल्ड। तो हम्म। अब जब मैं कहीं होती हूँ बाहर, तो कोई बोलता है रिंकू या रिंकू जी, तो मेरा ऐसा होता है, अरे इन्हें मेरा नाम कैसे पता? एंड देन आई एम लाइक, ओह, बिग बॉस, सो इट इज बिन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड बहुत अच्छी, उम्मीद से ज्यादा मिला बिग बॉस से निकल के। वंडरफुल एक्सपीरियंस। बिग बॉस के घर में हर अलग अलग मानसिकता वाले लोग थे। तो जी। आपको घर में उन लोगों के साथ मैनेज करना कितना मुश्किल रहा? क्योंकि आए दिन आपके झगड़े होते रहते थे। बट आई टेल यू व्हाट सुमित, मुझसे कोई झगड़ता नहीं था। हम्म। which is, I don't know, good thing, bad thing for the show, but a good thing, I don't know what, एक line of respect maintained थी, and honestly speaking, in that matter, I did receive that respect on genuine terms from everybody, हम्म। you know. um, बाकी हाँ, अलग अलग मानसिकता के लोग थे, उनके साथ डील करना बहुत बड़ा टास्क नहीं था। बिकॉज आई थिंक मैं मेरी लाइफ की जर्नी में बहुत सेटल, कूल और काम हो गई हूँ। मेरी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स है, और हम अपनी जिंदगी में भी, नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों से, आड़े टेढ़े लोगों से, अजीब एक्सपीरियंसेस या जो भी आप कह लो। तो मैं बहुत सेटल्ड हो गई थी, तो फॉर मी इट वाज ओनली टू अंडरस्टैंड द पर्सन। एक होता है हम सरफेस पे हम सारे बात करते हैं, मुझे हम्म। हमेशा इंटरेस्ट होता था कि अगर इन किसी का एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, तो हम्म। उनका वो बिहेवियर क्यों है। आई वुड वांट टू गो टू द डेप्थ ऑफ दैट पर्सन रादर देन सिर्फ एक सरफेस पे किसी को जज करना। हम्म। तो मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगा, बट ये भी नहीं कहूंगी कि स्मूथ सेलिंग था। हम्म। पर सबसे बनावटी कौन था आपके लिए? यार अब मैं क्या बोलूं, अब जब मैं वहां थी तो देखिए, मैं ना इंसान को हमेशा उसके फेस वैल्यू पे लेती हूँ, कि आप मुझसे अच्छे से बात करें तो मैं अच्छे से बात करूं, आप नाराज है तो मैं भी नाराज हूँ, जो भी, मतलब इट्स अ गिव एंड टेक ऑफ व्हाट वी शेयर। बट एट द सेम टाइम तो ओवर द टाइम एंड माई एग्जिट, एंड फिर जो एग्जिट के बाद मैंने कुछ चीजें ऑफकोर्स मीडिया से ही सुनी, तो मुझे ऐसे लिटरली लगा दैट मनारा, अब फेक बोलो या पर्सन ऑफ कन्वीनियंस बोलो, तो जब तक उनके, मैंने हमेशा ये वहां उस घर में भी उससे पर्सनली ये बात बोली थी, और बाहर आके भी मैंने अपना वही स्टेटमेंट रिटेन किया, हम्म। कि आप बहुत कन्वीनियंस की लड़की हैं, कि हम्म। जब तक आपके चेकबॉक्स पे ग्रीन टिक हो रहा है, ऑल इज वेल विथ यू, एंड हम्म। दैट कैन बी फ्रॉम एनीबॉडी। बट द मिनट आपके चेकबॉक्सेस ग्रीन टिक नहीं हो रहे हैं, तो आप फ्लेयर अप हो जाती हैं, आपका एक हम्म। अजीब ही रूप सामने आता है। क्या मैं इनफैक्ट मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मनारा में वो चीज देखी कि मैं प्रियंका चोपड़ा की कजन हूँ, परिणीति की कजन हूँ, ऐसा कुछ एटीट्यूड देखा उनका घर में? नहीं नहीं, दैट बिल्कुल नहीं। शी इज डेफिनेटली, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली जाने से पता भी नहीं था कि वो उनकी रिलेटिव है। ओवर द टाइम ऑफ कोर्स पता चला, बट तो मैं क्यों बोलूं झूठ कि हाँ यार उसने बड़ा ये फ्लेयर अप किया, जब मुझे पता ही नहीं चला, और ओवर द टाइम पता चला, विच मीन शी, उसने कभी उस चीज का शो ऑफ किया ही नहीं, ना हम्म। ही उस चीज को कभी अपनी तरफ से बाहर लाने दिया। अब किसी हम्म। और कंटेस्टेंट ने उस पर उंगली उठाई, नोइंग द फैक्ट कि ये उनकी रिलेटिव है, पर उसने कभी इस चीज के बारे में बोस्ट नहीं किया है। नेवर। हम जैसा कि शो में देखने को हमको मिलता है कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये रियली होता है क्या? एक प्रॉपर एक स्क्रिप्टेड रहती है, जो कि हम सुनने में आता है कि प्रॉपर नहीं स्क्रिप्टेड रहता है? नहीं भाई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, इट्स ऑल रियल, इट्स
ऑल रियल। इंसान का टेम्परामेंट से, फ्लेयर अप से, अंडरस्टैंडिंग से, काम डाउन से, कूल डाउन से, मस्ती मजाक, गाने गाना, एक दूसरे को छेड़ना, उंगली करना, सब कुछ रियल है। सब हम थे, हमारा अस्तित्व था। आप ये बोलो कि उस चीज को, मैं 100% ये स्क्रिप्टेड शो नहीं है, दिस इज व्हाट वी आर। ठीक है, जो हमारे इक्वेशंस बनते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, उस बेसिस पे पूरी चीजें चलती रहती हैं। उस बेसिस पे आपको एडिटेड जो भी अच्छा बुरा जो भी चल रहा है वो आपको टेलीविजन पे दिखाई दिया जाता है। देयर इज नथिंग लाइक स्क्रिप्टेड। बट अगर आप ये बोलिए कि बिग बॉस का इसमें क्या रोल है, तो भैया वो लोग, लाइक हर कंटेस्टेंट के पीछे देयर इज अ टीम ऑफ मिनिमम आई थिंक 3 people, who's observing us, who's reading us, who's trying to understand us, understand our equations. तो उस बेसिस पे हमें वो गाइड, अब समझो आप मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो, पर मेरे मुंह पे आप बहुत मीठे हो, तो गाइडेंस वही आती थी या फीडबैक वही आता था कि भैया यू आर टेकिंग योर रिलेशंस वेरी सीरियसली बट योर फ्रेंड्स आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली। तो उतनी ही फीडबैक हमें मिलता था। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आपको लड़ना है, बैठ के 1-on-1 बात करनी है, डिस्कशन करनी है, बात करनी बंद करनी है, ये इंटायरली आपके ऊपर है। पर कोई स्क्रिप्टेड शो नहीं। रिंकू जी, काफी हमें सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल होती रहती है कि बिग बॉस का घर हॉन्टेड है। आप तो रह के आई हैं, तो आपको कुछ ऐसा हॉन्टेड एक्सपीरियंस कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, और अगर होता तो मैं भाग जाती वहां से। मुझे ऐसा, थैंकफुली मुझे ऐसा नहीं एक्सपीरियंस हुआ कुछ भी। बट अगर होता ना भैया, मैं चली जाती, मैं नहीं रह पाती वहां पर। मैं बहुत डरती हूँ इन चीजों से। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। अभी हाल ही बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे का निधन हुआ है, आपको ये? हाँ, जी। गॉड इट्स सो शॉकिंग टू हियर दैट। अभी मतलब कुछ देर पहले ही मैंने वो न्यूज पढ़ी। हाँ, तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में काफी समय से ये खबर ये निकल के सामने आती है, किसी सेलिब्रिटी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है, किसी का कैंसर और दूसरी बीमारी से हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है? कहीं इसका कारण एक हेल्थ इश्यूज तो नहीं है जो आप सर्जरी करा रहे हैं, या तो आप कुछ डुप्लीकेट सप्लीमेंट्स ले रहे हैं? इसका कारण क्या है? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ऑनेस्टली मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं की है। ऑल दिस, चाहे आप वो सर्जरीज बोल लो, चाहे वो आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं उसको वो लोग, सप्लीमेंट्स। स्टेरॉइड्स, ओके। सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स, ये वो जो भी ये सारी चीजें तो मैंने आज तक नहीं की है। तो ना मुझे पता है कि इसको लेने से इसका इल इफेक्ट क्या होता है। आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। बट या आई एम श्योर कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल बहुत जिम्मेदार रहती है। वो लाइफस्टाइल में आप ये जो चीजें हमने बात की वो हो जाए, या एक बेसिक हमारा पैटर्न ऑफ लिविंग क्या है। पैटर्न ऑफ लिविंग इज नॉट वेदर आई एम गोइंग फॉर अ पार्टी और नॉट, दैट इज नॉट माई पैटर्न ऑफ लिविंग। इट इज इन जनरल हाउ आई स्टार्ट माई डे। जैसे हम कहते हैं ना, why do millionaires become millionaires? हम्म। Because they have a discipline in their life. So how well are we disciplined in our life is what our body takes over. तो हम्म। बाकी इन सब चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। रिंकू जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित जी, इट वॉज अ थैंक प्लेजर। यू। ये थी हमारे साथ टेलीविजन एक्ट्रेस और बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट रिंकू धवन, जिन्होंने हमसे बिग बॉस से जुड़ी काफी बातों पर खुल के चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।